ओम नमः शिवाय। आप सभी प्रिय भक्तजनों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्रावण मास का प्रथम दिवस है। मास के प्रथम दिवस पर श्रावण मास महात्म्य का श्रवण करेंगे। उससे पहले हम शिव मानस पूजा करेंगे। शिव मानस पूजा का अर्थ है मन से भगवान शिव का ध्यान करके उन्हें भावपूर्वक पूजा अर्पित करना। जब किसी कारणवश विधि विधान सामग्री या मंदिर में जाकर पूजा करना संभव न हो, तब केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मन में की गई पूजा भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती है, क्योंकि भगवान शिव भाव के भूखे हैं, बाहरी आडंबर की नहीं। मानसिक पूजा से मन शुद्ध, शांत और एकाग्र होता है। अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचारों का हनन होता है। शिव कृपा से जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। सावन मास में, चातुर्मास में और सोमवार तथा महाशिवरात्रि में शिव मानस पूजा का विशेष फल बताया गया है। इसीलिए प्रिय भक्तजनों, हम सावन मास महात्म्य का श्रवण करने से हमेशा पहले शिव मानस पूजा करेंगे। तो आइए शिव मानस पूजा शुरू करते हैं। रत्ने कल्पितमाशनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हत्वे कल्पितं गृहतां सुवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधिं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यञ्जनकं चादर्शकं निर्मलं वीणा भेरीमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणितस्तुतिर्बहुविधा हो तत्समस्तं मया शङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजं ग्रहणं प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणः शरीरं ग्रहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति सञ्चारे पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो त्वराधरं करचरणकृतं वा कियजं कर्मजं वा प्रणनयनजं वा मानसं वा प्राधं विहितं वा सर्वमतक्षमक्षवे। जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभो। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। अब हम श्रावण मास महात्म्य का प्रथम अध्याय श्रवण करते हैं। श्रावण मास महात्म्य प्रथम अध्याय। सनत कुमार का महादेव से प्रसन्न पूछना। सनत जी ने सूत जी से पूछा कि हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने हैं,
मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी मुझे कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती है। आपने कार्तिक मास का महात्म्य तुला के सूर्य होने पर, माघ मास का महात्म्य मकर के सूर्य होने पर और मेष के सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य कहा। अब आप उस उत्तम मास के महात्म्य को कहो जिसके सुनने से मेरी अन्यंत्र श्रवण करने की इच्छा न हो। सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, शठता न होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्य होना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये बाहरी गुण श्रोता के कहे गए हैं और ये सब गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न हूँ और आपसे तत्व बात को कहता हूँ। एक बार सनत कुमार ने ईश्वर को नमस्कार करके पूछा कि हे देवों के देव महादेव, मैंने आपसे बहुत से व्रतों तथा धर्मों को सुना, फिर भी अन्यंत्र श्रवण करने की इच्छा है। हे देव, आप उस उत्तम मास को कहो जो आपको प्रसन्न करने वाला वह सब कर्मों का सिद्धिदाता हो तथा जिसमें कर्मों के करने मात्र से अनंत फल की प्राप्ति हो। ऐसे उत्तम मास के समस्त धर्मों को कहे। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हो मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण महीना मुझे अत्यंत प्रिय है, जो सुनने योग्य होने के कारण श्रावण नाम से विख्यात हुआ। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र के योग हो जाने से भी इस मास का नाम श्रावण कहा गया। श्रवण मात्र से सिद्धि देने वाला है, अतः श्रावण नाम कहा गया। आकाश के समान स्वच्छ होने से नभ नाम कहा गया। ऐसे मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है। जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए, जिसके महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए, जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने सहस्त्र जीवा धारण की, ऐसे मास को देखने और कहने में किसी की सामर्थ्य नहीं। हे मुने, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप तथा धर्म रूप है। इस महीने में सब तिथि व्रत वाली है, कोई भी दिन शून्य नहीं है। यह मास दुखी, जिज्ञासु, अर्थी और मुमुक्ष इन चारों जनों के सेवन योग्य है। सनत कुमार ने कहा कि हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है और कोई भी तिथि भी व्रत शून्य नहीं है, उसको आप मुझसे कहे। किस तिथि में कौन सा व्रत है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल क्या है और विधि क्या है, किस किस ने व्रत किया, वह उद्यापन विधि क्या है, देवता कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन सा समय है। हे प्रभु, ये सब आप मुझसे कहे। श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण से पवित्रतम कहा गया, इस महीने में कौन सा अवतार श्रेष्ठ माना गया, इसमें कौन अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, और जो कुछ पूछने से रह गया है वह सब आप मुझसे विस्तार से कहें, क्योंकि आप सबके आदि देव हैं, कल्याण स्वरूप शिव हैं, पाप नाशक हर हैं। केवल आपके पूजन से ही पंचायतन का अर्चन हो जाता है। अतः हे महादेव, भक्तों के कल्याणार्थ आप मेरे ऊपर दया कर इस मास के महात्म्य को कहे। इस प्रकार सनत कुमार ने महादेव से प्रसन्न किया। अब महादेव जी सनत कुमार को क्या कहेंगे, ये हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय में हम श्रावण मास के व्रत, नियम, धर्म व फल का वर्णन सुनेंगे।
तो आप कल अवश्य सुनिएगा। हम दूसरा अध्याय श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। सावन मास महात्म्य के प्रथम अध्याय के बाद हम एक शिव कथा का श्रवण करेंगे। यह शिव कथा है कि माँ पार्वती ने शिव को दान में क्यों दिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान शिव से आज्ञा लेकर पार्वती ने 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्यक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती से कहा कि हे शिवव्रते, मुझे दक्षिणा चाहिए। पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। फिर क्या था, पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। उन्होंने कहा कि हे देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे आपके पति को दे दीजिए। यह सुनते ही देवी पार्वती पर जैसे जैसे वज्रपात हुआ, वह व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। पार्वती जी को मूर्छित देखकर ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। पार्वती की मूर्छा टूटने पर शिव ने उन्हें समझाया कि हे देवी, देव कार्य, पितृ कार्य या नित्य नियमित जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालशूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह बढ़कर कई गुनी हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पार्वती से धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया, देवताओं ने कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी। फिर भी माँ पार्वती चुपचाप रही। तब सनत कुमार ने कहा कि हे शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं, आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्विग्न होकर पार्वती ने कहा कि पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ। दक्षिणा देने तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा। पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा। साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दे दी जाए, पुत्र से क्या लाभ है। यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूल धन के नष्ट होने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने रत्न सिंहासन पर बैठकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। वहां का सारा वृतांत जानकर श्री नारायण ने कहा कि शिव प्रिया पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं समस्त व्रतों एवं तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने पार्वती को संबोधित कर कहा कि हे शिवे, इस समय महादेव जो कि दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो, फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौओं की भांति भी विष्णु के शरीर में है, अतः तुम ब्राह्मण को गो मूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब माँ पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई
उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने जीवननाथ शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया। इसके बाद इन्होंने पुरोहित सनत कुमार से निवेदन किया कि हे विप्रवर, गो का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर 1,00,000 गोएं प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दे। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं उन्हें ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती से कहा कि हे देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1,00,000 गोएं लेकर क्या करूँगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने 1,00,000 गोओं की क्या तुलना है। मैं इन्हें साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा बजा कर अट्टहास करेंगे। कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बिठा लिया। यह सुनकर पार्वती जलहीन मछली की भांति छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे न तो अभिष्ट देव का ही दर्शन हुआ और न ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर वह अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो गई। अकस्मात उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा और उस तेजो राशि के मध्य विश्व मोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भुवन मोहन अनूप को देखकर भगवती पार्वती उसी के सदृश पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। तदंतर वह तेज वहीं तिरोहित हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया और सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती को वापस लौटा दिया। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।